तो आज है अभ्यास 1F और ये अभ्यास भी परिमेय संख्याओं पर आधारित है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें हमें सत्य और असत्य छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नांकित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, इसको हल करना पड़ेगा, हल करके हम बता पाएंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे कि ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और अंदर छोटे ब्रैकेट में -6/7 लिखा हुआ है और +6/7। अब देखिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाया जा सकता है, चूँकि माइनस बाहर कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो इसको -6/7 इस तरह बाहर निकालेंगे और +6/7। अब देखिए, समान संख्या है, 6/7 माइनस में है और 6/7 ही प्लस में है। समान संख्या 1 + 1 -0 हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए 0 जो है एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप की हो गई। ठीक, तो 0 एक परिमेय संख्या होती है, याद रखिए। तो इस तरह से ये जो कथन है बिल्कुल क्या हो गया, वो कथन हो गया हमारा सत्य कथन हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक, ये सा है, तत्समक अवयव 0 है। अब योग का तत्समक अवयव 0 क्या होता है? तत्समक अवयव को पहले समझिए क्या है, पहले समझिए आप लोग। तत्समक अवयव, ये जो लिखा है तत्समक अवयव, तत्समक। देखिए, जैसे कि आपके पास 5 लिखा है, ठीक, इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या गुणा किया जाए जिससे वही चीज़ प्राप्त हो जाए। तो योग के तत्समक अवयव के लिए अब आप बताइए, कोई संख्या आपने लिखी यहाँ पर 5, ठीक, मान लेते हैं, इसमें कितना जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो। 0 जोड़ने से ही ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपने -3 में 0 जोड़ा तो -3 आ जाएगा। कोई अगर भिन्न है, परिमेय संख्या इस तरह से है, इसमें भी 0 जोड़ोगे तभी भी वही संख्या आएगी। तो जो योग का तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये वाला भी कैसा हो गया, ये वाला भी हमारा सत्य हो गया। ये दोनों कथन हमारे सत्य हो गए, ये वाला भी सत्य, वो सत्य। ठीक, दोनों सत्य हो गए। तीसरा देखिए, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अब देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे कि एक संख्या आपने लिखी, 2/3 लिखी, इसमें ऐसी संख्या जोड़ो, ठीक, जिससे 0 हो जाए। तो प्लस की संख्या है ये, तो इसका योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वो कितना होगा? वो यही संख्या होगी 2/3, बस माइनस में होगी। तो जब हम 2/3 को इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर कोई धन संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस हो जाएगा। अगर कोई ऋण संख्या है, जैसे कि -3/4 है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/4 होगा। ठीक, समझें? अगर कोई -5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 में 0 जोड़ने से ही तो 0 प्राप्त होगा। तो ये जो है गलत दिया है यहाँ पर, ये वाला असत्य हो गया। ठीक, ये कथन असत्य है, ये वाला तो सत्य था और ये वाला भी कैसा है? वो सत्य कथन हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा, देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती। बिल्कुल सही है भाई। योगात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है? जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो 0 आए। अब एक बताइए, अगर कोई -5 एक परिमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +5 होगा, तभी तो इनको जोड़ने से 0 आएगा। तो ऋणात्मक संख्या है ये, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? एक धन संख्या होगी, है ना। तो ये वाला भी कथन कैसा है? ये वाला भी कथन आपका सत्य हो गया। यहाँ सत्य लिख देंगे हम लोग, ये वाला भी कथन सत्य हो गया। इसको देखते हैं 5 नंबर, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तत्समक अवयव, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तत्समक अवयव वाला। देखिए सवाल हम 5 देखेंगे, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। अब तत्समक अवयव क्या होता है? जैसे कि अगर ये अवयव वो होता है, ये योग पर भी लागू होता है, गुणे पर भी लागू होता है। जैसे कि अगर हम किसी संख्या में क्या ऐसा जोड़ें जिससे वही संख्या प्राप्त हो, तो 0 जोड़ने से
वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 जो है वो योग तत्समक अवयव हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 में हम किससे गुणा करें कि वही आ जाए, तो 1 गुणा करेंगे, तो गुणा का तत्समक अवयव कितना होगा? 1 होता है। तो ये तत्समक अवयव होते हैं, जोड़ के लिए 0 और गुणे के लिए 1। अब यहाँ पूछा है घटाने के लिए। अब देखिए जैसे एक संख्या लिखी है 4, 5 लिखी, 4 लेते हैं। 4 में से अगर हम कितना घटाएं कि वही बचे? 4 में से 0 ही तो घटाएंगे तब तो बचेगा, ठीक। 6 में से अगर हम 0 निकालें तभी तो 6 बचेगा। तो 0 घटाने से भी वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। ये भी क्या हो गया? आपका सत्य हो गया, ठीक। छठा सवाल, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। गुणा का जैसे कि मान लेते हैं 4/3 लिखा है, इसमें किससे गुणा करी जाए कि इतना ही आ जाए? किससे गुणा करें? 1 से। भाई जैसे एक संख्या हमने ले ली, परिमेय संख्या ये लिखा, इसमें किससे गुणा करें कि वही आ जाए? 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 7वां देखेंगे, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखो बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको ध्यान देना है। जैसे कि एक संख्या, परिमेय संख्या 4/3 लिखी है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो जानते हो क्या होगा? वो इसका ऊपर नीचे हो जाएगा, अंश ऊपर, सॉरी एक्सचेंज कर लीजिए, 3/4 हो जाएगा। जो अंश था वो हर आ जाएगा, जो हर था वो क्या हो जाएगा? अंश आ जाएगा। ये कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो कह रहे हैं एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती। बिल्कुल सही। अगर आपके पास -8/7 है, ठीक, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जानते हो क्या होगा? माइनस तो रहेगा ही, 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस गिनती है तो माइनस होगी। तो ये वाला भी कैसा सवाल आपका हो गया? ये वाला भी आपका सत्य। ये वाला तो सत्य है ही, और ये वाला भी आपका सत्य हो गया। इसको देख लेते हैं। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। अब बताओ योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एक संख्या हमने 4 ली, ये प्लस धन में है ना, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बताओ? कितना होगा? बराबर -4 होगा कि नहीं होगा? अगर संख्या -4 है तो उसका कितना होगा? तो प्लस की 4 होगी ना, ये चीज है। तो वो कह रहे हैं यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो इसका मतलब ये हुआ कि x में x जोड़ने पर क्या होगा? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए ये सत्य हो गया। देखिए मतलब कहना मतलब x है, x का x ही है, तो x में x जोड़ो और 0 आ जाए। भाई जब दो परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है कि नहीं? तो x का x है, तो इसका मतलब है कि x में x जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और ये तभी संभव है, कब संभव है? जब हम x भी 0 हो तभी संभव है। यानी 0 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0। तो ये वाला भी क्या हो गया आपका? सत्य। क्या हो गया? ये सत्य। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, ठीक है। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल देखिए, यहां भरना है मैं। देखिए -5/12 लिखा हुआ है और प्लस का निशान लगा है ना, ये पहला सवाल आपका। और यहां पर आपको कुछ भरना है, ये इस जगह पर भरना है, बराबर -5/12। अब बताओ बेटा, -5/12 में कुछ जोड़ा जाए तब भी -5/12 आ रहा है ना? यहां पर क्या रखा जाए कि -5/12 आ जाए? 0 रखा जाए। क्या रखा जाए? 0। चूंकि हम जानते हैं 0 क्या था? योग का तत्समक अवयव था। क्या था? जोड़ने पर फर्क ना पड़े कोई। आप देख रहे हैं -5/12 में 0 जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां पर 0। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा देखते हैं -4/5, ठीक। इसमें भी कुछ घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कुछ घटाया जा रहा है और घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0। अब देखिए 0 प्राप्त हो रहा है। तो अगर ये ऋण संख्या है
ऋणात्मक संख्या है, तो इसमें अगर यही संख्या जोड़ दें, ये माइनस है ना, क्या कर दें यहाँ पर, ये सवाल देखना पड़ेगा प्लस है कि माइनस है, 1 मिनट। तो अगर यहाँ पर 4/5 लिख दोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं, तो जुड़ जाएगा, जीरो कहाँ आएगा, आएगा ना जीरो। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर हमें करना पड़ेगा ये संख्या, ध्यान दो इधर, यहां पर -4/5 ही कर लिखना पड़ेगा। क्यों, अब देखो -4/5 लिखा है, माइनस माइनस प्लस 4/5। अब देखोगे दोनों संख्या समान थी, 1 + 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, माइनस, ये माइनस की संख्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखना बेटा, ठीक। 2 सवाल हो गए, ठीक। सवाल नंबर देखते हैं तीसरा। देखो तीसरा सवाल यहीं पे लगा देते हैं, 1/2 लिखा है, -2, उसके ऊपर क्या लिखा है, -1 बराबर, इसको कैसे करोगे, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। 1/-2 की घात, तो करना क्या है, घात अगर -1 आ जाए तो आप अंश को हर कर दीजिए, हर को, बस लग गया सवाल। -2 ऊपर कर दीजिए और 1 नीचे कर दीजिए, बस उल्टा कर दिया, ये घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, हो गया। देखो ऐसे ऐसे, मतलब -2 ऊपर, 1 घात प्लस हो गई। अब बताओ बेटा, किसी की घात 1 होती तो उसको उतने तो मान आता है, अगर आप 2 की घात 1 लिखो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो इस तरह से कितना आ गया, केवल कितना आ जाएगा, यहाँ पर केवल आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा। अब 1 तो छोड़ सकते हो परिमेय संख्याओं में, तो यहाँ कितना लिख दिया जाएगा, इसका आंसर -2 आएगा। तो हम यहीं पर लगा देंगे। चौथा सवाल नंबर 4, ये सवाल आपने उतार लिया, -2/3 गुणे 3/4, ठीक। घात -1 लगी है, तो देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंदर गुणा कर दीजिए, -2 की गुणा 3 से करोगे, 2 तियां -6/3 चक्कू 12, ये आ गया, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -1 लगा लीजिए। अब बताओ बेटा, घात -1 है तो उल्टा कर दीजिए, 12/-6। अब आगे कुछ हो सकता है, ये सरल कर दीजिए, 6 कम 6 दूनी, तो ऊपर 2 नीचे -1, इस माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, बताया था हमने, इस माइनस को हम कहाँ भेज सकते हैं, ऊपर, और नीचे 1 आ जाएगा। तो अब तुम जानते हो कि उसको छोड़ सकते हैं, देखो 1 को तो छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अब हिसाब से -2। पहला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी भी है, थोड़ा टफ भी है, इसको ध्यान दीजिए। 2/3 गुणे x बराबर 1, हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। तो देखिए कैसे, पहले सवाल उतार लेते हैं, 2/3 गुणे x लिखा है बराबर 1, x का मान निकालना है, x उतार लेंगे, और x बाएं पक्ष में है, x के गुणे में 2/3 है, तो जिसका मान निकालते हैं उसी को बाएं पक्ष में रखते हैं, बाकी सब कुछ उधर भेज देते हैं। तो देखो ये गुणे में है, तो ये चीज उधर जाएगी, अंश नीचे आ जाएगा, हर, मतलब जो ये 2 लिखा है ये इसके भाग में आ जाएगा, और 3 भाग में पहले से है तो कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ये गुणे में, ठीक। तो पहले इधर का उतार लिया, अब बताओ 3 ऊपर ले लें और 2, तो गुणा करो, 3 कम 3/2, कितना आ गया, x बराबर 3/। सवाल नंबर दूसरा देखिए, -3/4 प्लस x बराबर 0। देखिए दूसरा सवाल यहाँ लिख देते हैं, -3/4 प्लस x बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, तो x की तरफ -3/4 को यहाँ से हटाकर उधर भेजना होगा। तो x को पहले उतार लिया हमने, सबसे पहले क्या किया बेटा, इधर की संख्या उतरती उतर गई, इधर को ये इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, उधर। तो इसका चिन्ह क्या है, तो जब भी याद रखिए बराबर के इधर से उधर जाएगा, अपना पक्ष बदलेगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और तुम जानते हो बेटा 0 में कुछ भी जोड़ा जाता है तो उतने तो रहता है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3/, ये आपका लग गया। सवाल नंबर देखिए तीसरा सवाल है, x गुणे -5/4 और बराबर क्या लिखा है, x का मान निकालना है। तो x की तरफ ये जो परिमेय संख्या लिखी इसको हटाना पड़ेगा,
तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा बेटा। सबसे पहले इस दाएं पक्ष में 1 लिखा उतार लेंगे। अब देखिए बेटा ये गुणे में है, कहाँ में है, गुणे में है। अंश -5 है, हर कितना है 4, तो ये 4 संख्या कहाँ जाएगी, अब कहाँ जाएगी बताओ, कहाँ जानी चाहिए, 1 उतार लिया, 4 बटे क्या कर देंगे हम लोग, -5। ठीक, इस तरह से अगर वो गुणे में परिमेय संख्या लिखी है तो उसको उल्टा करके लिख दीजिए, 4 बटे -5। अब देखो 1 से गुणा करेगा 4 तो 4 ही तो आएगा, और नीचे -5 लिखा है। अब बताओ बेटा ये हो गया आंसर। आप चाहो तो इस -4 को ऊपर, माइनस को ऊपर भेज दो तब भी सही, आप चाहो तो इस माइनस को यहाँ लगा दो तब भी सही। ठीक, ये तीनों सवाल सही है। ठीक है, आप वाले में ये दिया होगा। ठीक, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4, x गुणे -6 बटे -7 बराबर 1 लिखा है। अब देखिए x गुणे, चिन्ह को चेंज कर सकते हैं। देखिए -6 -7, ऊपर नीचे अंश में भी माइनस, हर में माइनस। इसको हम सिंपल ऐसे 6 बटे 7 भी लिख सकते हैं। x बराबर 1 उतार लीजिए, गुणे में 6 बटे 7 लिखा हुआ है। जब अपना पक्ष चेंज करेगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 6 तो गुणा कर लीजिए, 1 7 7 बटे 6, तो कितना आ गया x का मान, 7 बटे 6 आ गया। सवाल नंबर 5वां देखेंगे। -5 बटे 4 गुणे 4 बटे -5। अब देखिए यहां पर x को दाएं पक्ष में रखा गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एक तराजू का निशान है, x इसके बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको उठा के, जैसे कि मान लें 4 बराबर अगर x लिखा है तो इसको हम x बराबर 4 भी, बराबर का मतलब क्या है, इधर का पक्ष उधर के बराबर है, तो चाहे तो x को इधर लिख लें, बरा 4, बात एक ही। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, बाद में। अब x का मान निकालना है, x की तरफ तो कुछ नहीं बेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर का हल कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ऊपर -5 है और नीचे 4 है। अब देख लीजिए एक बात, इसको ऐसे काट देते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, -5 -5 हो गया, ऊपर 1 गुणे 1, नीचे 1 गुणे 1 बचा, कितना आ जाएगा, 1 बटे 1, 1 ही तो होगा, तो x का मान कितना आ गया। अब देखिए लास्ट में हम ऐसे लिख लेंगे, x बराबर 1 या 1 बराबर x, बराबर लगा है तो x को इधर ले सकते हैं, 1 को उधर ले सकते हैं। सवाल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, देखो ध्यान रहे। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं 1 4 है, ये धन में है कि नहीं, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 4 होगा। अगर -5 लिखा है बटे 2 लिखा है, ये संख्या माइनस में प्लस में है, तो इसका क्या होगा, +5 बटे 2। तो प्लस को हम सिंपल 5 बटे 2 भी तो लिख सकते हैं, यही इसमें सवाल करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, इसका लिख दें क्या, योगात्मक प्रतिलोम, ऐसे लिखना होगा आपको, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या, ये चिन्ह ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, -1 बटे 2। कितना आसान है। इधर का इसका भी लिख लीजिए, का योगात्मक प्रतिलोम, ये माइनस चिन्ह है, क्या हो जाएगा, +3 बटे 8 हो जाएगा। ठीक, तीसरा, अच्छा 0 का क्या होगा, क्या होगा इसका, 0 होगा, और इसका क्या होगा, ये। अब देखो बेटा, इसको देखो, -4 बटे -7 लिखा हुआ है, इसको आप ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, तो इसको हम सिंपल क्या ले सकते हैं, अब तो -4 बटे -7 कहो चाहे ये कहो। अब बताओ इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4 बटे, ये गिनती बेटा प्लस की ही है, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, आंसर में माइनस है, तो चाहे -6 से गुणा कर लें चाहे भाग करें, इसको 4 बटे -4 बटे 7 को सिंपल 4 बटे 7 लिख लिया। अब ये प्लस की हो गई,
तो इसका क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। उतारो सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इन सब के क्या लिखने हैं, देखिए जैसे 1/2 लिखा हुआ है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको ऐसी परिमेय संख्या से गुणा करो, मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको हम अगर 2/1 से गुणा कर दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 3/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3 होगा, है। 6/7 लिखा है जैसे माइनस का, इसका क्या होगा, 7/-6 का हो। चिन्ह सहित आएगा, लेकिन बस क्या होना चाहिए। चलो हल करो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए एक है योगात्मक प्रतिलोम, एक है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगा बताओ, 8/13 है, क्या होगा 13/, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए। इसका देख लीजिए, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह तो आएगा ही, माइनस, अंश में 6 है, हर में 19 है, उल्टा कर दीजिए, 19/6 कर दीजिए, लग गया। का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए 17/-1 लिखा है, तो -1 ऊपर कर दें, 17 क्या कर दें, बस क्या इसमें कठिन कोई चीज हो गई। उसके बाद में का गुणात्मक प्रतिलोम, बराबर। देखिए अब -9 लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है बेटा, -9 लिखा है, इसके बटे 1 है कि नहीं बताओ, अच्छा है कि नहीं बताओ, 1 मिनट, बराबर। ये -9 है, अब -9 को हम क्या लिखना चाहे लिख सकते हैं, -1/9 लिख सकते हैं, हर के नीचे 1 लिख सकते हो अपनी तरफ से, और हर के एक नीचे छोड़ भी, तो -9 को हम -9/1 लिख सकते हैं। तो बताओ इसका उल्टा क्या होगा, 1/-9 आ गया। चलो कर लो, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें वही करेंगे, बराबर। 17 को भी आप लिख सकते हो, 17/1 लिख सकते हो कि नहीं, तो 17 का क्या हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, 2/5, 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए ये 2/5 लिखा है और गुणे में है, तो चाहो तो पहले इसको हल कर लो, दुनाम 18 और 5 चक्कू 20। हमें क्या गुणा करनी चाहिए कि हल करना चाहिए पहले, तो पहले इसको क्या कर लें, सरल कर लें, करिए सरल। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना, तो ऊपर कितना आ गया 9, नीचे कितना है 5 दूनी 10। तो बताओ इसको सरल करके हमने प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा 10/9, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर साफ साफ लगा देते हैं, नीचे यहाँ पर इसको हम लोग ये भी ले सकते हैं, इसको हटा दीजिए। देखिए ये 2 लिखा है, तो इसको 2/5 लिखा हमने, गुणे 9/4 लिखा। अब इसको हल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर आ गया 9 और नीचे कितना आ गया 5 दूनी 10। तो 2/5 गुणे 9/4 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 10/9, ये लग गया। जैसे माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को जो आप 3 जगह भेज सकते हो, बताया था मैंने। इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, -19/6, इसको आप ले सकते हो 19/-6, या ले सकते हो -19/6, है ना। एक माइनस 3 जगह जा सकता है इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको -1/9 भी ले सकते हो, है ना, समझ नहीं। इसको आप 1/-17 भी ले सकते हो। तो ये अगर उत्तरमाला चेक करोगे तो उसमें हो सकता है तुम्हें डिफरेंस मिले, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है।